श्री राम जय राम। एक थप्पड़ गला, उसी के लिए तो फिर रहे हैं। प्रणाम कर। चल आज से कुछ बहुत दिन से फिर रहे गुरुजी, तो आज मिले, बहुत कुछ परेशान हो गए। शांत। शांत। चल हाँ बेटा, क्या पूछना है? माइक उठाइए, पास में बेटा। ऐसे आप पास में आ मेरे। अब तो राइट है, तुम बैठे। अब माइक उठाओ। कहाँ से आए हो? अबोरा से तरी सर के पास। अबोरा तरीचर से। क्या हो गया? माइक से बोलिए। बेटा खत्म हुआ। क्या नाम बेटा का? सोम समा दिया। हाँ? सोम समा दिया। सोम समा दिया। अच्छा बेटा, यहाँ के बारे में कहाँ से पता लगा आपको? यूट्यूब से देखते थे। आपके बच्चे का नाम क्या है? किसका? बच्चे का नाम क्या जो खत्म हुआ है? सोम समा दिया। कैसे खत्म हुआ? जल में डूब के? नहीं, तो? कार एक्सीडेंट में। कार एक्सीडेंट से? कैसे हुआ था? ट्रक से? हम लोग तो घर पे थे दोनों जन। तो ट्रैक्टर से हुआ, ट्रक से हुआ, बस से कैसे हुआ? ट्रक से। कौन सी गाड़ी थी? मोटरसाइकिल? अल्टो। अल्टो। इसकी में देखो, शिवम मरा है, बालक सोम ट्रक द्वारा गाड़ी अल्टो में मरा है, जिसमें 3 जून को घटना हुई 2021 को। यह बालक मरा, इसका पुनर्जन्म होगा। इस ट्रक में के द्वारा 7 लोगों पर यह गाड़ी चढ़ाई गई, जिसमें तुम्हारा ही बच्चा मरा है और शेष लोग बच रहे हैं। बोलो है ना? हाँ सर। क्या लोग मरे थे उसमें? एक ही। क्या लोग बैठे थे उसमें? 7 लोग। हाँ? 7 लोग। ताली बजा दीजिए। श्री हनुमान जी पंडों के सगार पे आस्था रखो। मैं आपसे कहता हूं, वर्ष नहीं बीतेगी, तुम्हारा लड़का वापस आ जाएगा। 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के भीतर आए ये वर्ष। आज से दिन चालू, गिनती चालू कर लेना। सरकार की जय। और इसके लिए पूजपाठ सदगुरुदेव श्री आत्मीवान का दर्शन करना है। जी, सुबह और इसके लिए आपको डॉक्टर के यहाँ तत्काल इसी हफ्ते में इलाज कराना है, क्योंकि आपके ट्यूब बंद है। और ट्यूब तत्काल खुलवाइए, और तत्काल में ही गर्भधान होकर, हनुमान जी की ऐसी कृपा दिख रही है, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है, ऐसे दिल से प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कूख से 1 नहीं 2 बच्चे होंगे। गुरु सरकार की जय। यदि आप ट्यूब नहीं खुलवाओगे, ध्यान रखना। अब आइए दूसरे पार्ट में। यदि ट्यूब नहीं खुलवाओगे तो सफलता नहीं मिलेगी। बाद में मत कहना कि मेरा काम नहीं हुआ। ठीक है? क्या करना है? तू खुलवाना। आप लोगों को बताइए, चलो बोलिए क्या करना है। कर रहे बोलिए। अरे इतने ही लोग बैठे हैं क्या? हाथ उठा के बोलिए क्या करना है। और आप सब लोग भी प्रार्थना कीजिए कि इसका कल्याण हो, गुरु जी का वचन फलीभूत हो। जाइए हनुमान। तुम्हारे हाथ से कौन ही खेल। जय ने तो मरवा दे हैं, और जय ने तो मरवा दे हैं, और जो तुम पे जो खेल होता है, जो तुम्हारा मोड़ ही तो है। तो शुभम वो कह रहा है कि हम भटक रहे हैं, और जहां तो एक्सीडेंट हुआ है वो भूत बाधा की जगह है। वो नदी के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है, और नदी के पास एक्सीडेंट हुआ है, और लालेपुर पे हुआ है। कौन सी जगह पे हुआ है? लालपुर में हुआ है। समझ में आई? चलो माइक नीचे रखो। टाटा समाप्त। परमात्मा आपकी मनोकामना पूरी करे। चलते हैं। एक पर्ची फिर बनाई हमने। ये पर्ची है। इसके लिए मैं एक ही बात कहूंगा, बहन आप खड़े हो जाइए, थोड़ा आप खड़े हो जाए, ज्यादा पढ़ी लिखी लग रही हो। आप जाएं। ये दोनों तरफ लोग बैठे हैं, एक तरफ कौरव लोग बैठे हैं, एक तरफ पांडव लोग बैठे हैं। कौरवों की संख्या अधिक है, पांडवों की संख्या में लोग कम है। परंतु जहां तुम्हारा मन करे, सच में दिल से, भला 10 मिनट लगा देना, लेकिन पर्चा ऐसा दूंगा कि दरबार में बैठे वालों को दंग रह जाएंगे।
आप उठाओ उसको, उसका पर्चा तैयार है हमारे पास, जारी है इसी में, तो यहां गैलरी में, और जहां से मन करे ये वो कह के बुला लीजिए। कैमरा इनके पीछे छोड़ दिया जाए। सोचिए, ये पर्चा हमारे पास पहले से तैयार है। कौन है, कहां से है, क्या समस्या है, क्या भाव लेके आया है, ये कोई नहीं जान सकता। ये ऐसे लोगों को जब बुलाता कहता हूं उठा के ले आओ, तो पढ़े लिखे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, जैसे कि खरा के खड़े हो जाते हैं। है माने खरगोश। क्या करूं, गांव का हूं ना, तो पहले तो पुराने नाम आता है याद, बाद में लगता है कि नहीं मैं एक्टिव गुरुजी हूं, पढ़ा लिखा हूं, मतलब पढ़े लिखे लोगों का गुरु हूं, तो फिर हमने उसको खरगोश में बदला। और भी बदलेंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं अंग्रेजी का ज्यादा प्रयोग नहीं करता। किसी को बुलाया, नहीं मिला, भी ढूंढो 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 ढूंढो, आराम ढूंढो, मस्ती ढूंढो। अब सोचिए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जब ये ढूंढ रहे हैं, ये एक व्यक्ति को नहीं बुला पा रहे हैं, तो मेरे दिल पे क्या बीतती होगी कि मैं लिखता हूं, कहता हूं कोई को बुला लो। यदि कोई अपोजिट खड़ा हो जाए तो अभी 2 मिनट ताली बज जाएंगी, गुरुजी नहीं बता पाए, और बता दिया तो ताली कोई नहीं बजाता, कहता वो तो बता ही देते, हमें पता था, बता ही देंगे। और यदि ना बता पाए तो कहे ओ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये करेंगे। मिला कोई आपको? आपको मिला कोई? बाहर चले जाओ, जहां तरफ खड़ा है देखो, जाओ, जिसको तलाश रही हो आप, जाओ देखो, जहां तरफ जाओ, देखो कोई पसंद आ जाए, क्योंकि गोरे लोगों को गोरे लोग पसंद आते हैं। आपके लेवल के मिल ही नहीं रहे होंगे वहां। हमारी बहन तो ढूंढ रही है स्वयंवर जैसा, लेकिन स्वयंवर कराना नहीं है हमें। हमारे यहां हिंदू सनातन धर्म में एक ही विवाह होता है कोई? सच में? फिर देखो, ढूंढो। अंदर से आवाज नहीं आ रही, कैसे आएगी भाई साहब? ये रिमोट है, ये एसी इसके बगैर नहीं चलता है, और ये इतना बड़ा रिमोट बैठा 5 फुट का, 5.5 का, तो चाहे कोई लूट ले जाए पंडोकर धाम को। क्यों नहीं आ रहा समझ में आपको? माइक दो उनको, माइक दो। अच्छा लगा, अपना एक्सपीरियंस बताइए। मैंने कहा कि ऐसी पर्ची दूंगा कि आप भी दंग हो जाएंगे। बोलिए, माइक दीजिए। महाराज जी, समझ नहीं आ रहा किसी को उठाऊं, सच क्यों? में। क्यों? सच बताऊं? हाँ। तो मैं जब वहां बैठी थी ना, तो मुझे लग रहा था आप मुझे बुलाओ, सच्ची में। और मैं आपके लिए टोपी और आपके लिए स्टॉल लेकर आई। आ जाइए, ले आइए। सच्ची में दिल से आवाज थी कि आप मुझे बुलाओ। तो पसंद एक ही आ सकता, दूसरा आएगा ही नहीं। लाओ, आइए, क्या बात है, वाह। ये आनंद आया कि नहीं आया? ऐसे ही ये दरबार पंडोकर सरकार नहीं चल रहा है। ये किसी मीडिया के तथाकथित पैसे देकर के, किसी की मेहरबानी से ये दरबार नहीं चल रहा है। ये श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की कृपा से चल रहा है, और श्री हाथीवान महाराज आपके ऊपर कृपा बनाए रखे, आशीर्वाद है। जो लाइए, लीजिए, पहनिए, बैठ जाइए। बोलूं? हाँ बोलिए। कुछ बताऊं? माइक रख के बोलो। पालती मान के बैठो, पहले सिट डाउन। जय हो पांडोकर सरकार की। और सच बता रही हूँ, महाराज जी मेरे सपने में आए थे। ये बात मैंने अपने पति और हस्बैंड को दोपहर में होटल में बताई थी। और सच बता रही हूँ महाराज जी, सच में आप मेरे सपने में आए थे, और जो मुझे चाहिए था वो आपने मुझे सब बचाया। क्योंकि महीने से, हफ्ते से दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन थी, तो मैंने खुद ही अपने महाराज जी को बोला था। और सच्ची में सपने में महाराज जी मुझे आए, और मैंने अपना ये एक्सपीरियंस अपने हस्बैंड और अपने फादर इन लॉ को शेयर करा था।
और जब इन्होंने कहा, मैं तब से कह रही थी मुझे उठा लो, पर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा पर्ची तो है नहीं। तो फिर आज इन्होंने कहा निःशुल्क सेवा है, क्योंकि मैंने पर्ची नहीं कटवाई और मैं चाहती थी मुझे उठाएं। मैंने अभी अपने हस्बैंड को 10 मिनट पहले कहा था कि काश मुझे महाराज जी उठाएं, निःशुल्क सेवा है। उन्होंने कहा हाँ किसी को भी उठा सकते हैं, और मैं चाहती थी मुझे उठाएं, और पता नहीं इन्होंने मुझे उठाया सच्ची में। आपने क्या मांगा था सपने में बेटा? मैंने सपने में मांगा था कि जो मेरा परिवार है वो सब सुखी रहे, मतलब बहुत टेंशन रहती है मुझे। अब मैंने क्या लिखा सुने। सपने में पूज्य श्री हाथीवान महाराज का दर्शन हुआ है, वह गुरु रूप में स्वीकार किया है, सभी मनोकामना और टेंशन डिप्रेशन खत्म होगा। आशीर्वाद है, प्रसन्न करता स्वयं तलाश करेगा जनता का, लेकिन उठा के नहीं ला पाएगा। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। ये दुनिया के लिए क्या हुआ? शोध। और यदि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, ये बेटी रो रही है और इतनी इसके भाव निकल रहे हैं, तो ये दुनिया के लिए और गधे लोगों के लिए कान खोलने के लिए बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है। ये पंडोखर धाम है, ये पंडोखर धाम। ये दिमाग से निकाल देना कि हम डाटा अर्जित नहीं करते कहीं से, हम डाटा खोजते हैं, और मैं खोजी गुरु हूं। ठीक है। ये जो गुरुजी की टोपी है जो हम देना चाह रहे थे, ये हम पिछले महीने भी देना चाह रहे थे अमावस पे, पर गुरुजी की तब दरबार नहीं लगा था। अनफॉर्चुनेटली ये आज ही लगाए, और हम ये एज इट इज़ मैं अपने घर में लेके गई बहुत प्यार से अपनी गाड़ी में, और बहुत प्यार से आज मैं अपने हाथ धोते हुए, क्योंकि बच्चा साथ है कि कहीं गंदे हाथ ना लग जाए गुरुजी की टोपी पे, कहीं गुरुजी के स्कार्फ पे कुछ ना लग जाए, बहुत प्यार से सच्ची में लेकर आई। और आपने गुरुजी सच्ची में बहुत प्यार से मेरा ये लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जय हो पांडवकर सरकार की, जय हो महाराज की। लीजिए, ये उपाय करिए और आपके घर में खूब उन्नति होगी। आशीर्वाद है। ये मंत्र पति पत्नी कर सकते हैं। आशीर्वाद है। मैं चाहती हूँ कि मैं और मेरे पति साथ में करें, इसलिए हमने तीसरे नंबर पे ही लिखा है कि पूज्य श्री हाथीवान का नाम, और प्रश्नकर्ता को तुम्हारे पहली हेडिंग में डाला ही, आपने पढ़ा ही है। तो प्रश्नकर्ता उठाने वाले व्यक्ति को श्री हाथीवान महाराज गुरु के रूप में, यानी हमारे रूप में दर्शन दिए होंगे। परिवार निरोग सुखी शांति और पगड़ी पहनाई, ऐसा लिखा भी है इसमें, लग रहा। थोड़ा सा इसको जूम करिए, थोड़ा हमको भी नहीं दिख रहा है। और ये मंत्र जो है उसको नियम से करना है। 3 रामायण 3 गावन 3 वंदन करना है। और पर्ची निःशुल्क है, इसका मतलब ये नहीं कि निःशुल्क बैठो। क्या क्या देना है उसमें? तन और मन यहां लगा देना है, व्यवस्था तीर्थ की बन जाएंगे। लेकिन जो हॉल में पड़े हैं ना, ऐसी सेवा नहीं करवाना है कि संजय भाई दरबार चालू भाव। ये आलसी लोग हो गए यहां पड़े पड़े। हम तो कहें भगवान पंडोकर सरकार, इनको एक एक तसला पकड़ाओ सवेरे से, तो कंकड़ पत्थर तो भक्तों को ना लगे। लेकिन मुझे ये नहीं है, ये मैं ताना नहीं दे रहा हूं, ये धाम तुम्हारा है, मैं आपका हूं, लेकिन यहां की सुरक्षा व्यवस्था और यहाँ की सुंदरता और पवित्रता बना के रखें, जी मैं अपील करता हूं।